पूरे देश में नवरात्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पंडाल बने हुए हैं। लोग दूर दराज से इन पंडालों का दर्शन करने आ रहे हैं। तो एक और जहां राजधानी रांची में देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, तो वहीं वेटिकन सिटी की भी चर्चा रांची में चल रही है। और वहीं एक कहे तो किताबों से ही पूरा पंडाल बना दिया गया है। इस वक्त जो हम है वो एक ऐसे पंडाल में है जहां देश की धार्मिक और जो देश की सेना को समर्पित यह पंडाल कह सकते हैं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चला था, इसको लेकर देश को समर्पित पंडाल यहाँ बनाया गया है। सामने पंडाल में जब एंट्री करेंगे तो एंट्री से पहले जिस तरह जवान देश की रक्षा करते हैं, इसको दर्शाते हुए यहाँ जवान को खड़ा किया और देश की रक्षा को प्रतीक दिया गया है। अगर पंडाल के अंदर धीरे धीरे जाएंगे तो पूरा पंडाल जो है वो थीम एक तरह से देश को ही यह समर्पित है यह पंडाल। और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हमले को लेकर यह पंडाल पूरा प्रारूप बनाया गया है। अंदर जिस तरह चलिएगा तो अंदर आप सामने जवानों की तस्वीर देखेंगे, वहीं इधर देखिए छोटे बच्चे हैं। पहलगाम में जिस चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो दंपत्ति की बात कर रहे हैं, वो घूमने आए थे जम्मू कश्मीर में और उनकी जो आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद से ही पूरा देश दहल उठा था। और इस तमाम घटना को यहाँ दर्शाते हुए दिखाया गया। और इसमें सामने चलेंगे तो सामने देखिए देश की रक्षा सरहदों पर जिस तरह सैनिक करते हैं, उन सैनिकों को दिखाया गया है। और इसके बाद ऊपर की तस्वीर दिखेंगे तो ऊपर में जो भारत का मानचित्र है, इस मानचित्र को दर्शाया गया है। और वहीं इससे ऊपर जो तिरंगा है, देश का तिरंगा झंडा को लगाया गया है। और दूसरी तरफ अगर तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, इधर पंडाल के दूसरी ओर का तस्वीर, इसको जो तस्वीर देखिए तो जो इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो इस तरह दो महिलाएं पूरी कमान को संभाली थी, जिस तरह ये दोनों महिलाएं हैं सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, इनको यहाँ दिखाया गया है। ये दोनों महिलाएं जो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा कमान संभाली थी। और सामने दूसरी ओर जो सेना की जो गाड़ी है वो गाड़ी को दर्शाया गया है। जो टैंक है, गाड़ी में हमला किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में किए गए थे, उन तमाम तस्वीर को दिखाया गया है। और अगर पंडाल के अंदर का दृश्य की बात करें तो पंडाल के अंदर अगर हम चलते हैं तो पंडाल के अंदर जाने के बाद माता का दर्शन होता है। सामने माँ भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश, ये तीनों सभी भगवान यहाँ मौजूद है। तीन देवियां हैं और भगवान है। और अंदर में जो तस्वीर जिस तरह दिखाया गया है वो एक कह सकते हैं कि ये परीलोक का एक तरह से दृश्य ये दिखाया गया है। पंडाल का ये दृश्य किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। हर साल की बात है, इस साल भी बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे और हमें बहुत खुशी है कि हम आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। माता का मूर्ति भी बहुत खूबसूरत है। पंडाल में तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी लोग पंडाल जो बना है जो देश को समर्पित है, यह एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हमारे भारतीय लोग का जो निधन हो गया है ऑपरेशन उससे पहले, जो पाकिस्तानियों ने कर दिया था, बहुत ही बुरा हुआ। उसको लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है उनको, तो बहुत हम लोग अच्छा लग रहा है इसको देख के। कहाँ से आए? मैं यही रांची से हूँ। रांची से। देखिए कि हम बाहर की तस्वीर भी और दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ जो सेल्फी है, लोग तस्वीर भी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। कई युवा भी आए हैं और अपनी तस्वीरों को कैद करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कि क्या कहेंगे, इस तरह के पंडाल है माँ की जो ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया है। जय माँ दुर्गे। मेरा नाम ऋतिक कुमार तिवारी हुआ, मैं पलामू का निवासी हूँ। मैं यहाँ का पंडाल देख के काफी क्या बोलूं, कुछ शब्द ही नहीं बोलने के। काफी अच्छा जो अटैक हुआ था कश्मीर में, जो अटैक हुआ था उसको पूरा अच्छा से दर्शाया गया है। हमारे यहाँ सूफिया मैम और ये जो इधर कैमरा दिखाइए, सूफिया मैम और कुरैशी मैम है,
मतलब काफी अच्छा पंडाल भव्य है। ये हमें दर्शाता है कि हम कितना अच्छा पंडाल है यहाँ। धन्यवाद। देखिए कि दर्शक जो भी आए हुए हैं, दर्शक को भी काफी यह पंडाल लुभा रहा है और सब जगह से जिस तरह थीम इनका है, थीम बिल्कुल अलग है। इस तरह पंडाल का दृश्य जो दर्शाया गया है, यहाँ हमारे साथ मेंबर भी है, इनसे भी जानेंगे कि ये सोच जिस तरह लाए हैं, ये सोच कैसे आया। ये देखिए हाल 22 अप्रैल की घटना है, तो हम लोग के दिमाग में था कि इसको हम लोग करेंगे और ऐसा हम लोग को कारीगर मिल गया और ये सोच फलीभूत हो गई। आपके सामने है, कहाँ कोई कमी है तो बताइए। रात में यहाँ कुछ विशेष अभी और 6 बजे से लोजा शो चलेगा, पूरा दृश्य पूरा रहता रात है। भर पूरा 4 लेजर मिनट शो का में क्या दिखाने के लिए? 4 मिनट का पुलवामा घटना का डिट्टो उतार दिया गया। पुलवामा घटना को डिट्टो उतार दिया गया और उसके बाद जो आगे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको भी दिखाया गया, तो लोग को याद आ जाएगा पूरा सीन कि क्या आतंकवादी जो घटना घटी, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ, ये सब। कितने लागत लगा था पंडाल 7 बनाने? लाख 7 लाख 7 लाख। 60 अपना परिचय दे दीजिए। मैं इस समिति का महासचिव हूँ और मेरा नाम उमेश कामदार है। देखिए कि इस पंडाल की आपका पंडाल थीम अलग है। देश के रक्षा राज्य मंत्री भी आए हैं और राज्यपाल भी इनके उद्घाटन किए थे। ये तो बहुत अच्छा बात है। हम लोग चाह रहे हैं कि माने इससे संदेश जाए देश में, देशभक्ति की प्रेरणा लोगों में जगे और आदमी जाने कि माने हमको क्या करना चाहिए। प्रेम भक्ति के साथ देशभक्ति के लिए देशभक्ति जो अगर देश नहीं है तो हम लोग नहीं है, उसी आधार पर हम लोग बनाए हैं इसको, है ना। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस देश में रहते हैं उस देश की भक्ति सबसे पहले होती है। देश का पूजा सबसे बड़ा होता है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी आराधना हम पहले करें। तो यहाँ दोनों को कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ दिखाया गया है। एक तरफ माता की भक्ति है और एक तरफ देश की भक्ति है। ऐसे ही तमाम खबरें हमने दिखाते रहेंगे। HNN आपको रांची की अलग अलग पूजा पंडालों की खबरें दिखाएगी और अलग अलग पूजा पंडालों की थीम जो है उस थीम पर आधारित इन पूजा पंडालों का दर्शन कराएगी। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।